हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और कॉपी कलम निकालिए और इसे बनाइए और देखिए कि 25 में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 25 में से 18 प्लस आ रहे हैं तो समझिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, बंगाल का युद्ध 1770। कौन सा कंपनी सेना ने नेतृत्व किया था, बताइए। आप ऑप्शन को पढ़िए और बनाइए। इसका ऑप्शन होगा ए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, बनाइए। इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? इसका आंसर होगा हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि 1765 से 1772 तक चला था, ऑप्शन सी है। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला अगर भारतीय शासक था तो कौन था? तो मेरा आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि करने वाले राज्यों में अगर देखा जाए तो हैदराबाद सबसे पहले 1798 में किया था। उसके बाद मैसूर था, तंजौर था, अवध था, पेशवा था, बरार था, सिंधिया था। ये जो लोग थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। छठे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताना और वाइसराय। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी का शासन बंद कर दिया गया भारत और सीधे क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इसलिए सबसे पहला भारत का अगर गवर्नर जनरल और वाइसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग ही मारना है। तीसरे, जो आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। मैं कुछ बता देता हूँ कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। टीपू सुल्तान ने किया था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका आंसर होगा बी। राज क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, तीनों एक ही प्रकार का नाम है। तीनों में हड़पा ही जाता था। किसके द्वारा लागू की गई थी? आंसर दीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया था, इसलिए ऑप्शन डी। सबसे पहले उन्होंने सतारा को हड़पा जो कि 1848 में, फिर उन्होंने नागपुर को 1849 में, सबसे लास्ट में अवध को ही हड़पा गया कुशासन के आरोप लगाकर, और झांसी को 1853 में हड़पा गया। इसलिए मेरा आंसर होगा डी, डलहौजी ने यह लागू किया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आंसर करिए। फारसी में जफरनामा लिखने वाले हमारे सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। जफरनामा का अर्थ होता है विजय पत्र। याद रखिएगा कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था, जो कि गुरुओं के 10वें गुरु थे भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। उस सिख गुरु का नाम बताना जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो हमारे सिख गुरु 5वें सिख गुरु थे कौन? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के जो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में प्रवर्तन किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जो कि भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है। पलासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो उस समय सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। 1757 में यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हारना पड़ा था। निम्नलिखित में किस किस ने लॉर्ड वेलिजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के निजाम, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। तो हैदराबाद के निजाम 1798 में, अवध का नवाब 1801 में, और मैसूर के राजा भी ने 1799 में स्वीकार कर लिया था। इसलिए मेरा आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही काल अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह थे, सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे। इसलिए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो अमरदास तीसरे, रामदास चौथे, अर्जुन देव पाँचवें, तेग बहादुर नौवें के सिख गुरु थे। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ऑब्जेक्टिव पढ़िए और आंसर दीजिए। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल को हम लोग गोरखा के रूप में भी जानते हैं। अगर ऑप्शन में रहे गोरखा तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा मारिएगा। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में, कहाँ हुई थी? तो उसकी राजधानी कहाँ पड़ते थे टीपू सुल्तान की? ऑब्जेक्टिव पढ़िए। तो मेरा आंसर होगा सी, श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? बताइए। बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जा किया गया था? झांसी को 1853 में किया गया था, नागपुर को 1854 में, और सतारा को सबसे पहले किया गया था 1848 में। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा का समाप्त किसने किया? ठगी प्रथा का समाप्त करने वाला हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसकी सहायता से किए थे? तो सलीमन के सहायता से किए थे 1830 में। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत भी किया था 1829 में। इसी के समय में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। इसी के समय में 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया, जो कि अब पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाता था, इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। 20वां क्वेश्चन है कि बोडियार के शासक थे कौन? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर होगा मैसूर रियासत थे जो ने बोडियार के शासक थे। 21वां क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, और इसे शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान के झंडे पर कौन सा पशु का चित्र होता था? तो शेर का। और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया कब? बताइए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इनकी बुद्धि को देखते हुए इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उसमें बुद्धि से, चतुरता से इन्होंने अंग्रेजों को विजय दिलाई थी। इसलिए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो ऑप्शन सी, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटन थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बंगाल में जो द्वैध शासन नीति लगाया था उसको किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। तो ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था 25। आज का सेट समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट में अपना नंबर बता दीजिएगा, उसी अनुसार मैं अपना सेट तैयार करूँगा। धन्यवाद।